और स्टॉक स्पेसिफिक ख्याल जो लोग शॉर्ट कर सकें वहां करना चाहिए। बट आई थिंक वो मैं आज शाम तक मैं वो डिसाइड कर लूंगा। तो 18130 पे नजर आएगी, 1835 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और जो सरविंद ने आपको राय दी है उसको आप समझिए। देखते हैं दिन के दौरान कैसे पैन आउट होता है, क्लोजिंग कहाँ पे आती है। चलिए कुछ सवाल लेते हैं, दर्शक इंतजार कर रहे हैं हमारा। जालंधर से एक सवाल है राम का। राम बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। सर ना मैंने पतंजलि फूड्स के 98 शेयर्स हुए हैं ले, और मैंने लिए हैं 1410 के बाद में, और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है सरविंद्र, पतंजलि फूड्स 1410 की बाइंग है इनकी और 1150 पे ट्रेड हो रहा है। 1 साल तक रुक सकते हैं ये। जी देखिए आज अब देखिए ये एक बड़ा आज का इंपॉर्टेंट लास्ट 2 दिन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। काफी सारे स्टॉक्स अपने लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स लॉन्गर टर्म एवरेजेस तोड़ रहे हैं और पतंजलि उनमें से एक है कि आज वो अपना वो लेवल तोड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो किसी कारण से अगर ये 1180 ये लेवल आज तो ऑलरेडी इंट्राडे में टूटा हुआ है, इसके नीचे बंद भी आ गया तो मेरे हिसाब से कहीं कंफर्मेशन आ जाएंगे और फिर स्टॉक थोड़ा और वीक होगा मेरे हिसाब से। तो वैसे तो इसका डेटा बहुत कम है बट इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में मैं इसको देखूं, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो मुझे लगता है कि 920 950 के स्तर भी नीचे में इसके लिए खुल जाएंगे अगर ये बनस्पत आज ये अगर कहीं 1180 के नीचे बंद करता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अभी तो इनको ट्रेड में लॉस हो रहा है तो मैं इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव कोई राय नहीं दे पाऊंगा। अगर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आज की क्लोजिंग बेसिस पे तो 1180 के नीचे बंद आता है तो एक बार निकले, शायद 150-200 रुपए नीचे इनको स्टॉक लेने को दोबारा मिल जाए। एल्स आई थिंक जो ट्रेड अभी इनके पास है उसमें बने रहें और बेस आउट होने का वेट करें क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं बहुत एग्रेसिव यहाँ पे इनको पोजीशनिंग नहीं दे सकता। तो अभी जो आपकी करंट पोजीशन है उसमें तो आप बने रहिए, जब नीचे गिरे तो फ्रेश पोजीशन के लिए आपको बात कही जा रही है, इसलिए पहली वाली बेच के मत घुसिएगा क्योंकि पहले आप ऑलरेडी 300 रुपये के नुकसान पे हैं। तो ये राय यहाँ पे बन रही है। वर्धमान चलते हैं, पश्चिम बंगाल। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी बताइए क्या सवाल है। हाँ सर, मेरा 2050 में गॉडफ्रे फिलिप्स का 50 स्टॉक है, तो मैं क्या करूं। 2050 पे। हाँ सर। सरविंद, गॉडफ्रे फिलिप्स 2050 में इन्होंने लिया है, क्या रखना चाहिए राय इसमें। मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या सोच के लिया है। ऑलमोस्ट तो इन्होंने स्विंग टॉप ही बाय कर लिया है स्टॉक का और क्या सोच के इन्होंने लिया है तो ये बताएंगे। बट आई थिंक अगर ये रेट बोल रहे हैं तो बहुत ऊपर का इन्होंने ऑलमोस्ट जाके ऑल टाइम हाई स्विंग ही बाय कर लिया है। आई थिंक लो लिक्विडिटी स्टॉक्स जहां पे वॉल्यूम्स कम और इरेटिक होते हैं और जहां खाली आई थिंक इसमें उतना रिटेल पे नहीं है, वॉल्यूम्स आते जाते रहते हैं। कभी तो मेरे को दिख रहा है कभी 10-10 लाख शेयर भी ट्रेड होते हैं और कभी 1-2 लाख में भी आ जाता है, तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम ट्रेडर नहीं है। मेरे हिसाब से सेटअप्स वीक हो गए हैं और अगर ये नुकसान बांध सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो यहाँ नुकसान बांध लेना चाहिए। मेरे को तो यहाँ 1400 का स्तर आते हुए दिख रहा है और बाजार के ओवरऑल सेटअप और पिक्चर को लेकर देख रहा हूँ कि जब सारे स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स अपने 200 दिन के एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वहां पे क्यों नहीं आएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 1400 को टेस्ट करेगा। फिलहाल 1820 चल रहा है। आई थिंक अगर नुकसान बांध सकते हैं तो बांध ले, नहीं तो 1400 तक का रिस्क है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इनको निकल जाना चाहिए एक बार और बाद में इसको रिविजिट कर ले, बट फिलहाल एक बार के लिए निकल जाए। फिलहाल के लिए निकलने की राय दी जा रही गॉडफ्रे फिलिप्स में और नीचे तक के स्तर 1400 तक